तो स्वागत है आप सबका डियर कॉमर्स भैया में। आप सब जैसे जानते हैं हम लोग पढ़ाते हैं बीएसटी। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग। ये आपके क्लास 12 चैप्टर 4 है आपका। तो आज पढ़ते हैं प्लानिंग होता क्या है। व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेशन एंड एक्शन प्लान टू अचीव देम। इट कंसर्न विद द बोथ एंड मीन्स व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट्स टू बी डन। ठीक है। तो आपको मतलब पढ़ने से जो लिखा आपको समझ में आ चुकी है मेरी लैंग्वेज, पर नहीं समझ में मैं फिर भी उसको समझाने वाला हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ आपको। तो क्या है प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना और उसे फॉर्मुलेशन करना कि एक्शन प्लान टू अचीव देम। यानी कि ऐसे हमारा क्या काम है कि हम पहले एक ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट करेंगे और उसे फॉर्मुलेशन करेंगे ऐसा प्लान ताकि हम उसे अचीव कर सकें। अब ऐसा प्लान तो अचीव करेंगे नहीं, हम प्लान करेंगे कि हाँ यार हम टारगेट हमने ये सेट किया और हम लोग अचीव कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट हमने सेट किया है उसके बेसिस पे हम अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे, यानी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ताकि हम उसे अचीव कर सकें। तो हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं प्लानिंग को, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट्स टू बी डन। तो जो अपने लाइन में लास्ट में लाइन दिख रही होगी कि मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट्स टू बी डन। तो क्या आप समझ में आ ही चुका होगा आपके कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली आगे हम बढ़ते हैं। प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज टू बी द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्लानिंग प्रिसाइड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल अदर फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या है, प्लानिंग को हम बेसिक और प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं जी, अब प्लानिंग जो होगा, अगर हम पहले प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो विदाउट एनी प्लानिंग क्या कोई वर्क हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने प्राइमरी फंक्शन इसे बोलते हैं कि प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, यानी कि जो पहला फंक्शन होता है वो होता है प्राइमरी। अब अगर हमने प्लानिंग करी है उसके बाद ही तो हम कुछ दूसरा कर सकते हैं, तो यही बोला इसकी अगले लाइनों में। जो प्लानिंग है प्रिस्क्राइब करता है ऑल फंक्शन को और मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के हमने पढ़े थे फंक्शंस होंगे, तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें होती है हमारी। तो पहला जो फंक्शन है हमारा प्लानिंग, उसके बाद ही तो हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तभी हो सकते हैं जब हमने पहले प्लानिंग करी हो। तो प्लानिंग जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है, यानी किसी भी मैनेजमेंट का जो पहला जो फ्रेमवर्क होता है, यानी जो पहला कवर होता है वो होता है प्लानिंग, यानी पहले प्लानिंग करेंगे देन कोई वर्क, ठीक है। अगला आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। अब स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस के। पहला आता है प्रोसेस का सेटिंग ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेटिंग करना पहले ऑब्जेक्टिव हो। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, क्या हमारे मोटिव होगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए। अगर हमने प्लानिंग करी है तो किसी काम को लेके तो क्यों करी है, आखिर कुछ तो चाहिए होगा हमें, कोई तो हमारा वर्क होगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि हाँ यार हमें इस साल 500 करोड़ रुपए अर्न करने हैं, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ये उनका गोल है, ये उनका टारगेट है। पर जैसे कि अब कई कंपनीज होती है वो बोलती है कि हमें इतने सेल्स करनी है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो क्या है, पहले अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसी को बोलते हैं सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पहले तो आप ये सेट करोगे, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या है भाई साहब, अब ये जान लीजिए प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया तो प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब पहले जान लीजिए प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है क्या, वो, ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ अजम्पशन होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब देखिए ये तो है नहीं कि आपने जो प्लान किया उसी बेसिस पे सब कुछ चलेगा। प्रीमाइसेस हो सकती है, कुछ अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं आपको कि अगर इन फ्यूचर केस अगर टेक्नोलॉजी बदल गई तो क्या पता प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ जाए, क्या पता कुछ रूल्स एंड बदल दिए, गवर्नमेंट ने बदल दिए, तो ये अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं। कई बार कोई चीज़ का प्राइस बढ़ाई हो जाते हैं तो आपको भी दिक्कत करती है। जैसे कि आप मान लीजिए शुगर का वो करते हो, तो गन्ने का प्रोडक्शन जब करेंगे तो गन्ने की वजह से तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही है, तो किसी दूसरे चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमें अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं ताकि इन फ्यूचर के अगर कोई लॉस ना होने। तो हमें उसके लिए पहले से हमने देखा होगा अकाउंट में हमने पढ़ा था हमने कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो किस लिए बनाते थे कि अगर इन केस बैड डेब्ट हो जाए तो हम बनाते थे। उसी तरह से इसमें भी होता है प्लानिंग में भी कि हमें एक प्लानिंग करने में प्री मैसेज लेनी पड़ती है, डेवलपिंग करनी पड़ती है, इसलिए ताकि अगर इन केस दिक्कत आए, कोई लॉस हो या कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी में चेंज करनी पड़े, ठीक है। बेसिकली ये था। अगला है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मतलब इसमें भाई आप समझिए कि आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव, आपके पास कोई प्लान करा, क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है क्या उससे करने के लिए क्या आपके पास एक ही एक्शन प्लान है,
क्या आप उसे एक ही तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्या और तरीके नहीं हो सकते? तो उन चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हम पे कितने, मान लीजिए आपके 10 निकले कि हाँ हम ये कर सकते हैं ताकि हम इस तरह से पहुँच सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले, जैसे किसी को सेल का आपका उनका ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी हाई कर दे तो पहला ऑप्शन ये बन सकता है उन पर, क्या बन सकता है कि अपनी टेक्नोलॉजी हाई कर दे तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है उन पर कि अगर वो वर्कर्स बढ़ा दे, अपने मजदूर बढ़ा दे तो काम जल्दी हो सकता है। तीसरा कैसा अल्टरनेटिव ले सकते हैं कि हाँ अगर वो लोग किसी और से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जल्दी कर ले तो अपना बढ़ा सकते हैं, किसी और को अपना थोड़ा सा काम दे दे, थोड़ा कहीं और से कराए थोड़ा खुद करे तो जल्दी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है उनके पास कि जो है अच्छी मैनेजमेंट करे, थोड़ा सा हाई स्किल्ड लोगों को ले ताकि कम लेबर में भी कम काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें उनके क्या हो गए, अल्टरनेटिव हो गए। अब हमने अल्टरनेटिव तो ले लिए, निकाल दिए कि हाँ यहाँ पे ये सब प्लान है, तो फिर क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें जान लीजिए क्या होता है। इसमें जो होता है आपका पहला जो अपने जो अल्टरनेटिव्स निकाले उन सबको इक्विवेलेंट यानी कि समान रखना होता है एक तरह से, ठीक है। उनको जब बैलेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे क्या है। उसके बाद क्या करोगे आप, अगला प्रोसेस होता है उसके बाद क्या, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये मैंने एंड करके नीचे लिखा है पर आपका ये अगला ऑप्शन होगा, ठीक है। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव यानी कि आपने इक्विवेलेंट तो कर दिया, अब उनमें से ये चुनना होगा कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन है, जो उनमें से बेस्ट दिखेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हमने 10 प्लान बनाए, उनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, टेक्नोलॉजी वाला, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी लिया था, उसमें मान लो आपको टेक्नोलॉजी वाला सबसे अच्छा लगा तो हमने टेक्नोलॉजी को चुन लिया तो वो बेस्ट हो गया। अब होगा क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अब उसे क्या करेंगे आप लोग, सेलेक्ट करने के बाद कुछ तो करेंगे, प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हमें ये प्लानिंग तो करनी थी, हमने इस प्लानिंग को कर भी दिया। तो अब क्या करेंगे हम, फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान करेंगे। इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान क्या है, यानी कि हमने जो प्लान बना लिया, जो हमने बेस्ट अभी चुना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी ऑफिस में बताएंगे कि हाँ हमारा ये प्लान आपको ऐसे तक वर्क करना है, ये टेक्नोलॉजी हम आपको दे रहे हैं तो फिर ठीक है। अगला जो उसका स्टेप है वो होता है फॉलो अप एक्शन। अब फॉलो अप एक्शन क्या होता है, अगर आपने चलो बोल तो दिया कि क्या इंसान ने जो अपने काम दिया अपने स्टाफ को क्या वो कर रही है, जो आपने प्लान बनाया है क्या वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस पर फॉलो अप एक्शन यानी कि मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि जो आपने वर्क किया वो टाइम टाइम अपना टारगेट अचीव हो रहा है, जो आपने सोचा था वैसे वैसे अब तक हम स्टेज कंप्लीट होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेसिकली फॉलो अप एक्शन को पहचानेंगे कैसे, मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, यानी कि मॉनिटरिंग करना किसी प्लान को इक्वली, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे हम फॉलो अप एक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसकी मैंने डेफिनेशंस भी लिखी पड़ी है कि आपको अगर दिक्कत ना हो, जैसे कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट और फोर मोस्ट स्टेप और सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी कि कंसीडर करना है फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी के ना हो जाए, आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव प्रोसेस, ठीक है। आप लोग से चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रोक लेता हूँ, देख लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं दिखाना आपको कर चुका हूँ सारी वर्ड्स, तो मैंने इसलिए दिखाया नहीं आपको, अब लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव करते थे, अल्टरनेटिव में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देख रहे थे हम लोग, तो वही लिखा है यहाँ पे भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि हम इक्विवेलेंट करते थे, दोनों को देखते थे भी कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या उसमें पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता था, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता था, हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते थे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान जो हमने बताया था सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और फिर हमारा इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान और फॉलो अप एक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब फीचर क्या है भाई प्लानिंग के, ठीक है। प्लानिंग के फीचर्स क्या आते हैं, क्या है प्लानिंग का फीचर्स। तो पहला फीचर जो इसका है वो है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का पहला क्या है, फोकस करता है अचीव ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लानिंग अगर नहीं होगा तो क्या हम अचीव कर सकते हैं अपना टारगेट, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका मेन जो वर्क होता है क्या होता है, वो अचीव करना होता है टारगेटेड्स को, ऑब्जेक्टिव को। क्या हमने प्लान किया है तो क्यों किया प्लानिंग, प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम अचीव कर सकें। अगर हमने से ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया अपना, हमने अपना टारगेट बना लिया कि हाँ इस साल 500 सेल्स करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई कैसे सेल करेंगे। तो क्या करता है प्लानिंग, वो फोकस करता है उस पर्टिकुलर वर्क पे लेके, ठीक है। अगला है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब हमने जैसे पढ़ा था, ये तो है नहीं प्लानिंग आप अभी के लिए करते हो, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक कैसे होता है, प्लानिंग जो होता है तो बेसिकली अब क्या था हमारा,
अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग को लेके तो हम आज के लेके तो बनाते नहीं है, प्लानिंग हम इन फ्यूचर को लेके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं फ्यूचर को लेके भाई, कि हम प्लानिंग इन फ्यूचर में क्या करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑन अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ये सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, ये हर लेवल पे आएगा, मिडिल लेवल पे भी आएगा, लोअर लेवल पे भी आएगा आपके। ठीक है। ये प्लानिंग हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। प्लानिंग जो होता है वो एक जगह वर्क करने के लिए नहीं बनाई जाती है, हर जगह वर्क करने के लिए बनाई जाती है, एक लेवल पे नहीं, हर लेवल पे वर्क करता है। ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व अ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग क्या है, वो चॉइस देता है, एक अल्टरनेटिव हमने पढ़ा था अभी प्रोसेस में, इसके पढ़ के आया था कि अल्टरनेटिव कर निकालते हैं हम, कोर्सेज निकालते हैं उसके। अल्टरनेटिव कोर्सेज क्या निकालते हैं हम उसके, क्या क्या हम पे ऑप्शन है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो हमने टारगेट सेट किया उसको कैसे अचीव करने के लिए हम पे कितने कितने प्लान बना सकते हैं हम, क्या क्या हमारे पे रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, उसी को बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व अ चॉइस डिसीजन मेकिंग। यानी कि उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए हम पे होता है। ठीक है। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, उसमें चॉइस आती है कि हाँ आप ये एक में से कोई से आप चॉइस ले सकते हो। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी कि ये नहीं कि अपना आज प्लानिंग करी तो आप प्लानिंग करना बंद कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि आपको प्लानिंग आपने आज करी, आपने टारगेट अचीव किया, फिर आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे आगे और करना है। जैसे आपने था प्रोडक्शन करना था 500 का, आपने प्लानिंग करी उसके लिए, प्रोडक्शन हो गया, आप प्रोडक्शन का बंद तो नहीं कर दोगे, प्लानिंग करोगे सेल कैसे करना उन 500 को, तो उसकी प्लानिंग करोगे। फिर आपने जब सेल कर दिया तो उसे इन्वेस्ट कैसे करोगे, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सब कुछ देखना पड़ता है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज क्यों है, क्योंकि प्लानिंग जो होता है अब वो दिमाग का काम होता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर देंगे उलट सुलट। तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज़ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट। यानी कि हमें पहले सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कैसे करना है, क्यों करना है, उसमें एक जजमेंट देनी पड़ती है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी रहेगा कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, पहले इसमें क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव, फिर सिलेक्ट करना अल्टरनेटिव्स को, फिर इंप्लीमेंट करना प्लानों को, और फिर फॉलो अप एक्शन। आप इसे याद कैसे कर सकते हो कि आपने पहले सेटिंग करोगे ऑब्जेक्टिव को, फिर आपने सेट तो कर लिया अपने टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, आप फिर उसको एजम्पशन लगो कि यार कैसे कैसे उसमें नुकसान हो सकता है, क्या हमें लॉसेस भी करने पड़ते हैं। फिर उसके पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर आप क्या करोगे, फिर इक्विवेलेंट करने वाले थे आप। इक्विवेलेंट क्यों करने वाले थे, ताकि हमें मालूम पड़े कि हर प्लेयर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, एक्सेप्ट क्या है उसके। फिर आपने ये कर लिया, फिर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, आप उसमें जो अपना बेस्ट निकल नजर आता है आप उसको चुनेंगे। ठीक है। फिर इंप्लीमेंट करेंगे प्लान को, फिर फॉलो अप एक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। बेसिकली हमारा आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, सफिशियंट रहेगा। और आपने फिर उसके बाद पढ़ा कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। प्लानिंग इज़ फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, प्लानिंग इज़ परवेसिव होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और डिसीजन मेकिंग होता है, और प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है। बेसिकली आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स में हमारे ये प्लानिंग चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।